आपको छोड़ दूंगी लेकिन अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। सहजोबाई की कथा में इतना सुंदर प्रसंग आता है कि आज सहजो की कुटिया पर उनके गुरुदेव आ रहे हैं, श्री श्याम चरण दास जी महाराज, सहजोबाई के गुरु। संबंध में, पूर्व संबंध में आप दोनों बहन भैया ही लगते थे, एक दूसरे के बहन भाई ही लगते थे। दूर का संबंध था बुआ मामा के बालकों में। पर सहजोबाई ने जब से इनको देखा तब से इनके प्रति इतनी निष्ठा हो गई, इनको गुरु मान लिया। प्रार्थना की मेरी कुटिया पर आओ। आज सहजोबाई ने रात भर बैठ करके अपनी पूरी कुटिया को सजाया, मार्ग को सजाया, सुंदर आसन बना रही है, सामग्री बना रही है, सब तैयारी कर रही है, मेरे गुरुदेव आएंगे आज। लेकिन जैसे ही गुरुदेव के आगमन की खबर पड़ी, सहजो हाथ में थाल लेकर के, माला लेकर के द्वार पर आकर के खड़ी हो गई, गुरुदेव का स्वागत करूंगी। लेकिन तभी क्या दिखती है, श्याम वर्ण की कांति, पीतांबरी पहने हुए, सुंदर लकुटी, सुंदर भ्रकुटी, सुंदर मुकुट धारण किए हुए गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे हैं। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं। सहजोबाई ठाकुर जी को देख करके प्रसन्न तो बहुत हुई, लेकिन मन में चिंतित हो गई, पहले किसको पूजूंगी? ये तो गुरुदेव और ठाकुर जी दोनों साथ में आ रहे हैं, मैं पहले किसको वंदन करूंगी? जब सहजोबाई का ये प्रसंग मैंने पहली बार सुना तो मैंने अपने आप से पूछा, सहजोबाई की जगह अगर मैं होता, मेरे गुरुदेव आ रहे होते और गुरुदेव के ठीक बगल में ठाकुर जी भी आ रहे होते, मैं क्या करता? तो मैंने अपने आप से जब पूछा तो उत्तर मिला, मैं गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ठाकुर जी भी आए हैं, आप भी आए हैं, मैं अकेला पूजन क्यों करूं ठाकुर जी का? आपके सहित पूजन करूंगा, आप भी पूजन करो, आप भी ठाकुर जी को तिलक लगाओ, माला पहनाओ, आरती करो, और आपके हाथ से मैं भी हाथ लगा लूंगा। आपने ताली तो बजाई, लेकिन सहजोबाई की तो सुनी नहीं आपने। ये तो मैंने किया। क्या? गुरुदेव को बुलाया कि गुरुदेव ठाकुर जी आए हैं, आइए दोनों मिलकर के ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। पर सहजोबाई ने कही, मेरे गुरुदेव आए हैं, दौड़ करके गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के लाई, बोले पकड़ो थाली, मेरे गुरुदेव आरती करो। मेरे गुरु पधारे हैं। भगवान सहजोबाई की ओर देख रहे हैं, सहजो, ओ सहजो, क्या बात है, गुरुदेव आ रहे हैं, पुष्प अर्चन करो। ठाकुर जी पुष्प डालते जा रहे हैं, सहजो को देखते जा रहे हैं। तो त्रिलोकीनाथ से गुरु की पूजा करवा रही है। आप त्रिलोकीनाथ हैं पर वो मेरे गुरु हैं। अरे मैं बड़ा हूं, कैसे बड़े आप? ये शरीर मैंने दिया, ये नेत्र मैंने दिए, ये हाथ मैंने दिए, ये चरण मैंने दिए, ये सर्वांगीण जीवन मैंने दिया। सहजोबाई कहती है, जीवन आपने दिया, पर उस जीवन को नरक बनने से रोका गुरुदेव ने, उस जीवन को नष्ट होने से रोका गुरुदेव ने। तो बड़े वो हुए ना। अरे सब्जी देने वाला कोई बड़ा थोड़ी होता है, उस सब्जी को व्यवस्थित करके उसका साग बना करके ठाकुर जी के भोग में प्रस्तुत करने वाला वो श्रेष्ठ होता है। अरे साग खा करके कोई ये थोड़ी कहता है, कहां से सब्जी लाए थे मैं भी लाऊंगा। अरे सब्जी तो कहीं से भी ले लो, बनाना आने के गुण होना चाहिए। आपने हाथ दिए, नेत्र दिए, बुद्धि दी, मन दी, शरीर दिया, पर इन नेत्रों से संसार को नहीं देखना, आपको देखना है, ये गुरुदेव ने बताया। इन हाथों से विषय नहीं भोगने हैं, आपकी सेवा करनी है, ये गुरुदेव ने बताया। इन पैरों से कुमार्ग पर नहीं जाना, आपके सद्मार्ग पर चलना है, ये गुरुदेव ने बताया। इसलिए आप बड़े हैं क्योंकि आपने शरीर दिया, पर इस शरीर को सुमार्ग पर गुरुदेव ने लगाया, इसलिए उनकी पूजा पहले, और आप करेंगे पूजा।